हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ और हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जो एमटीएस की जो रिजल्ट आई थी पेपर 2 की। उसके बाद जो है कि अ, आगे जो वेरिफिकेशन वगैरह की प्रोसेस शुरू होगी कुछ ही दिनों में। कल आपका जो है कि पेपर 2 का मार्क्स भी आ जाएगा, यानी 5 नवंबर को जो है कि आपका पेपर 2 का मार्क्स भी आना तय है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हो गए जिनका रिजल्ट अच्छे मार्क्स के बाद भी नहीं हुआ है। उनको शायद इस प्रश्न का जो है कि उत्तर मिल जाएगा कि आखिर क्या समस्या थी। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है कि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जैसा कि आपने वीडियो को देखकर थंबनेल को देखकर ही आया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम इस वीडियो में बताएंगे। और एक और चीज जो हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन लोगों का किसी भी किसी भी एग्जाम में रिजल्ट हुआ है, या सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या रेलवे हो, किसी में भी, तो वो प्लीज डीवी को स्किप करे। वो डीवी में प्लीज ना जाए। एक सीट जो है, एक एक सीट महत्वपूर्ण होता है, एक सीट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। किसी का उस सीट से जो है कि आगे भला हो जाएगा। तो प्लीज जो लोग भी डीवी में किनका रिजल्ट अगर कहीं हुआ है तो वो डीवी को जरूर स्किप करेंगे। ठीक है, और आज जो है कि हम आपको जो कट ऑफ बताएंगे वो हम महाराष्ट्र की स्टेट की बताएंगे। ठीक है, टेंटेटिव वैकेंसी ऑलरेडी आपने यहाँ देख चुका है। सभी वैकेंसी सभी ऑलरेडी 19 अक्टूबर तक जो है कि वैकेंसी अपडेट की गई है। एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, 19/10/2020 तक जो है कि वैकेंसी अपडेट की गई है, दोनों एज ग्रुप में, 18 से 25 में भी और 18 से 27 में भी। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो किस रेशियो में बुलाया जा रहा है आपको पता ही है। एक 1:3 रेशियो में बुलाया जा रहा है, एक 1:2 रेशियो में बुलाया। जहां पर 10 या 10 से अधिक है, दो पैमाना रखा गया है। जहां जहां वैकेंसी 10 या 10 से अधिक, या जहां वैकेंसी 10 या 10 से कम, इस तरह से दो पैमाने पर जो है कि 1:2 एंड 1:3 के अनुपात में कैंडिडेट को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। तो अब है कि कट ऑफ क्या रह सकती है। ये रहा आपका कट ऑफ। जी हाँ, महाराष्ट्र का कट ऑफ मैंने अपना व्यक्तिगत अनुभव और जो एसएससी का पास्ट ट्रेंड्स है उसको उसको लेकर मैंने ये कट ऑफ बनाया है। सबसे पहले थोड़ा सा इस पर नजर डाल लेंगे जो जरूरी है कि क्वालिफाई कितने हुए टी टू में। ये 18 से 25 एज ग्रुप वाले के लिए कट ऑफ है। तो क्वालिफाई कितने हुए टीयर 2 में, तो क्वालिफाइड टीयर 2 हुए 17,004। ठीक है, टोटल। और वैकेंसी जो रिपोर्ट की गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर 19 अक्टूबर तक, तो वो हो गई है 7,551। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लास्ट में आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये देखिए, 18 से 25 वाले में 7,551 और 18 से 27 वाले में 1,518 है आपकी टोटल वैकेंसी। तो ये, और अगर सीट के मुकाबले परसेंटेज देखेंगे पासिंग का, तो ये लगभग 2.25% है, यानी लगभग 2.25 के आसपास जो कैंडिडेट एक सीट पर जो उनका फाइट रहेगा। तो उसी के आधार पर ये जो कट ऑफ है, सबसे पहले ये टीयर 2 का कट ऑफ है, देख लीजिए यहाँ टीयर 2 का कट ऑफ है। और ये आपका जो है कि एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ है। प्रोबेबली इसके आसपास कट ऑफ होना चाहिए, ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ये बात हम कह सकते हैं। और खासकर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में अच्छी खासी सीट भी है, और अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो फाइनल कट ऑफ जो है आपको ज्यादा जो है मार्जिन नहीं शो करेगा, इसके आसपास या इसके इर्द गिर्द। और दूसरी बात, इस बार जो है कि नॉर्मलाइजेशन किया गया है इस कोर्स में। तो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो है कि परसेंटेज जो 0.4 और 0.9 जो आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसीलिए कट ऑफ का फाइनल सिलेक्शन ज्यादा नहीं जाना, और उसके बाद लगभग एक सीट पर दो या तीन कैंडिडेट, 2 से 2.5 से 3 कैंडिडेट का मोटा मोटी सिलेक्शन होना है। तो संभवतः कट ऑफ जो है महाराष्ट्र में इसके आसपास रहने की बहुत ज्यादा चांस है। ये मेरा अपना प्रिडिक्शन है, और एसएससी का जो पास्ट ट्रेंड्स है उसको देखकर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूआर की 81.49 जो है कि कट ऑफ गई थी टायर 2 में, और फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने 82 to 85 जो है कि एक्सपेक्ट किया है। देखिए दूसरी बात, इसके दोनों एज ग्रुप में जो है 18 से 25 और 18 से 27, दोनों में एज ग्रुप में ऑलमोस्ट कट ऑफ लगभग सेम है।
आपको हम 1827 वाला भी दिखाएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 81.49 कट ऑफ यूआर की गई है, तो मैंने इसको 82 से 85, मतलब इसके आसपास प्लस माइनस दोनों आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह 81.110 ओबीसी का है, तो 82 से 84 के आसपास जो है कि प्रेडिक्शन है कट ऑफ की रह सकती है। एससी की 80.24 है, 80.24 है, तो इसकी 81 टू 82, क्योंकि एससी में ज्यादा मार्जिन जाने की चांसेस कम होते हैं, क्योंकि यहाँ जो सीट यूआर और ओबीसी के मुकाबले एससी एसटी में सीटें थोड़ा सा उसके हिसाब से कम रहती है। तो अब आप कहेंगे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है तो कट ऑफ ज्यादा जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ज्यादा कट ऑफ नहीं जाए, क्योंकि देखिए सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल सीट के मार्जिन से ही दिया है आपको। मैंने यहाँ परसेंटेज बताया है ना, ये देखिए 2.25 का ही परसेंटेज ओवरऑल होने वाला है। ठीक है, तो एससी का 80.24 है, तो 81 से 82 जा सकता है, और एसटी का जो है 72.30 है, तो इसका 73 से 75 एनफ है। इससे ज्यादा इसमें, इस कैटेगरी में इससे ज्यादा जाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं। उसी तरह ईडब्ल्यूएस है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो सरकार जो है कि 10% रिजर्वेशन जो लेकर आई थी, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है, तो उनका कट ऑफ भी देखेंगे तो लगभग यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस का आसपास, क्योंकि देखिए यूआर का टोटल जो सीट्स होता है 10% उसमें होता है, तो 81.14 है, तो मेरे हिसाब से 82 से 83 जाना चाहिए, ज्यादा नहीं जाए। महाराष्ट्र में कट ऑफ तो ज्यादा नहीं जाएगी, इसको बात को आप मान के चलिए। कट ऑफ कहाँ ज्यादा जा सकती है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दे। कट ऑफ वहां ज्यादा जाती है जहां पर जो है कि फाइटिंग बहुत टाइट होता है, मतलब जहां पर जो है नेक टू नेक फाइट होती है। जैसे कि आप नॉर्थ में दिल्ली हो गया, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा सीट्स है, प्रेफरेंस भी जो बहुत सारे लोग हैं वहां पर डाल कर रखते हैं। दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उसके बाद आपका चंडीगढ़, हरियाणा, ये सब भी जो है यहाँ पर जो है कि बहुत टाइट कट ऑफ जाने की संभावना है। अगर आप देखेंगे तो हरियाणा की 99 कट ऑफ टायर 2 में ही चली गई, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उसका फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है। तो ये एक जनरल परसेप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का आपका मैंने 82 टू 83 बताया, जिसका टायर 2 में कट ऑफ 81.14। अब हम 18 से 27 एज ग्रुप की बात करेंगे। अब आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है कट ऑफ, ऑलमोस्ट कट ऑफ जो है टीयर 1 टीयर 2 का लगभग मिलता जुलता, आप देखेंगे तो लगभग मिलेगा दोनों में। तो 18 से 27 एज ग्रुप में क्या है, क्वालिफाई कितने किए हैं, क्वालिफाई किया है टायर 2 में 3898, और ऑफिशियल जो वैकेंसी रिपोर्ट की गई है इसकी, वो है आपकी 1518। यहाँ पर आप देखें 1518 जो है वैकेंसी इसमें रिपोर्ट की गई है। और डिफरेंस अगर वैकेंसी और इसके बीच देखेंगे तो लगभग 2.5 से, मतलब लगभग 2.5 गुना का यहाँ पर जो है कि मार्जिन है। और इस एज ग्रुप में कट ऑफ जा सकती है थोड़ी सी ज्यादा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीट्स जो है कम है, वहां पर सीट्स जो थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पर सीट्स कम है, और यहाँ पर मार्जिन भी ज्यादा है। वहाँ 2.25 का रेशियो था और यहाँ 2.56, तो इस एज ग्रुप में थोड़ा सा जो है कि कट ऑफ जो है कि एक्सपेक्ट है कि थोड़ा आगे जा सकता है। तो देख लीजिए एक बार, यूआर की जो मैंने बनाई है 83.15 है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 85 से 86 के आसपास जाएगी, इससे ज्यादा जाने की चांसेस कम है। उसी तरह ओबीसी का 81.03 है, और 81.03 यहाँ है, और 81.10। देखिए दोनों एज ग्रुप में ऑलमोस्ट फैक्टर बहुत कम का है, तो ये भी 82 से 84 के आसपास। और एससी का 81.21 है, एससी का भी, और इसका प्रोबेबली 81 से 82 82 और 83, इससे ज्यादा नहीं जाने का चांसेस। एसटी का उसी तरह से आप देखेंगे 72.09 है, तो 74 से 75 के आसपास ही रहने का चांस है, क्योंकि ऑलमोस्ट यही चीज 1825 एज ग्रुप में ही होगा, क्योंकि यार थोड़ा कट ऑफ ज्यादा हो सकता है पॉसिबली। तो 74 से 75, क्योंकि इस एज ग्रुप में थोड़ा बहुत कट ऑफ का मार्जिन 18 से 25 वाला में थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि सीट्स के हिसाब से और जो टोटल कैंडिडेट्स का जो एक पूरा जो मसला है और डिफरेंस जो सीट के बीच है वो भी थोड़ा सा ज्यादा है। और ईडब्ल्यूएस का भी 81.39 टायर 2 में है, तो इसका जो मैंने फाइनल कट ऑफ बनाया है वो 83 से 84 के आसपास जो है रहने का चांसेस है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे वैकेंसी का डिफरेंस थोड़ा सा एज ग्रुप जो 1825 है उससे थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 2.56 आपका आसपास में पड़ता है एक सीट पर, मतलब 2.5 गुना लोगों का ऑलमोस्ट कहेंगे तो फाइट है। ठीक है, तो ये जो है कि आपका
पूरा ये आपका कट ऑफ जो मेरे हिसाब से जो है एक्सपेक्टेड है, इसको आप फाइनल नहीं मानेंगे, फाइनल तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो ही पता चलेगा। दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे डीवी कब होगी, तो डीवी की डेट मुश्किल से मुझे लगता है कि मेरे अपने हिसाब से नवंबर 3rd वीक और नवंबर लास्ट वीक तक आ सकता है, या अगर उससे भी पहले आ जाए। लेकिन देखिए नवंबर 1st वीक तो ऑलमोस्ट ऑन है, और नवंबर 2nd वीक के आने की प्रतीक्षा है। तो मेरे हिसाब से 2nd को नहीं, लेकिन 3rd या 4th वीक में डीवी को लेकर जरूर कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। और देखिए डीवी जो है कि जो इन्फॉर्मेशन आएगी और जो उसका मतलब जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो बिल्कुल रीजन वाइज होगा। हर जोन्स में उनका जो है कि अपना-अपना जो है कि किया जाएगा। ठीक है? रीजन वाइज उन्होंने अपने ऑफिशियल वो वेबसाइट पर भी डाला है कि जो डीवी जो होगा वो रीजनल वेबसाइट पर होगा। इसमें जो है कि आपको कहीं पर दिया होगा द डॉक्यूमेंटेशन विल बी कंडक्टेड बाय रीजनल ऑफिसेस ऑफ द कमीशन। ठीक है? रीजनल ऑफिस में ही होगा, जैसे कि एसएससी का जो महाराष्ट्र है, वेस्ट रीजन है, नॉर्थ रीजन है, इसके अंतर्गत ही होगा। ठीक है? तो ये वीडियो इतना ही है, बस आपको लगता होगा, उम्मीद है कि अच्छा है। देखिए ये प्रेडिक्शन है, इसमें कुछ जोड़ घटाव नहीं किया गया है, स्पेशली जो इनका पास्ट ट्रेंड्स है उसके आधार पर ही इसको बनाया गया है। ठीक है? तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।